हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा रक्षाबंधन की। माय साइंस एकेडमी की ओर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट और लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ में किरचॉफ की दोनों लॉ को हमने यूज़ किया, केसीएल और केवीएल लॉ को। और आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिए, एक सेल लिया और एक गैल्वेनोमीटर लिया और इनको संयोजित किया। तो इस प्रकार इनको संयोजित करने से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस जो व्यवस्था थी उसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। यानी कि ये व्यवस्था देखिए आप कैसी थी कि उसने 4 प्रतिरोध लिए, कुछ इस तरह से 4 प्रतिरोधों को संयोजित कर दिया। और जो हमारी विकर्ण भुजा थी यानी कि जो बीडी थी वहां उसने संयोजित कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर। यानी कि जो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अनुदिश लगे होते हैं। यानी ये एक चतुर्भुज है और इसकी चारों भुजाएं हैं, वहाँ हमने एक एक प्रतिरोध लगा दिया। और इसकी जो विकर्ण भुजा है चारों चतुर्भुज की यानी चतुर्भुज की भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगा दिए, हर भुजा पे एक एक प्रतिरोध लगा दिया। विकर्ण पर एक हमने प्रतिरोध लगा दिया, सॉरी गैल्वेनोमीटर लगा दिया G। और ए व सी के बीच में हमने क्या लगा दी, बैटरी और कुंजी। यानी ए व सी के बीच हमने क्या लगाया, बैटरी और कुंजी लगा दी। ठीक, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। यानी कि इसमें 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अनुदिश जुड़े होते हैं। कौन कौन सी भुजाएं, ए बी भुजा पर R1, BC पे R2, CD पे R4 और AD पे R3। अब हम कुंजी लगाते हैं, कुंजी के लगाते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है I, और ये आई जाएगी यहाँ, आई आ रही है। अब हम जानते हैं संधि के नियम से, ये एक संधि है तो संधि बिंदु पर इधर से धारा आई आ रही है, इधर I1 जाएगी, इधर I2 जाएगी। तो इस पूरे में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I1। यानी कि ABC में I1 धारा बहेगी और I2 इस ADC में धारा बहेगी। ठीक है, तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि धारा I1 ये तो किस में बह रही है, जो धारा I1 है ये मेरी बह रही है, ये जो ABC है इसमें मेरी धारा बह रही है I1। ठीक है,
ऐसे धारा I2 बह रही है ADC में, ठीक है। अब इसमें मैं 3 केस लूंगा कि ये जो विकर्ण भुजा BD है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है और ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विक्षेप देता है। तो यहां मैं 3 कंडीशन लूंगा कि जो बिंदु B है इसका विभव क्या हो जाएगा, VB, बिंदु D का विभव VD। तो मैं फर्स्ट केस लूंगा कि जब VB इज ग्रेटर देन VD, यानी कि फर्स्ट केस हो सकता है मेरा यदि VB इज ग्रेटर देन VD। यदि ऐसा है VB इज ग्रेटर देन VD है तो जो धारा है B से D की ओर, यानी कि इधर से इधर, B से D की ओर प्रवाहित होगी और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या करेगा, विक्षेप देगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर विक्षेप देगा, ठीक है। अब यदि ये कंडीशन हो कि जो VD है वो ग्रेटर देन हो VB से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि सेकंड केस में ले लो, VD इज ग्रेटर देन VB, देन धारा अब इधर से इधर तक प्रवाहित होगी, यानी कि धारा D से B की ओर प्रवाहित होती है। हम जानते हैं जब भी गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होती है ये क्या करता है, विक्षेप देता है। अब पहले धारा की डायरेक्शन इधर से थी, तो मान लो पहले अगर इसने विक्षेप इधर दिया तो अब ये विक्षेप इसके एंटी में देगा, लेकिन क्या करेगा, विक्षेप देगा, ठीक है। ये मेरे 2 केस हो गए। अब नेक्स्ट केस मैं ये ले लेता हूं कि जब VB इक्वल टू हो VD के, यानी कि थर्ड केस ले सकता हूं मैं कि VB बराबर है VD के। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि B और D के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कि जो मेरी भुजा BD है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप देगा, गैल्वेनोमीटर विक्षेप नहीं देगा, कि गैल्वेनोमीटर में जब धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या करता है, विक्षेप देगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर विक्षेप नहीं देता। और इसे ही हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, यानी कि जब VB इक्वल टू है VD तो धारा प्रवाहित नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप नहीं देगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो VB इक्वल टू VD है, यानी कि जिस कंडीशन में धारा नहीं बह रही है, या फिर मैं बोलूँ व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है, इसको मैं यूज़ करूंगा। इसको मैं इक्वेशन अगर 1 दे लूँ, इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 मेरी क्या आई, VB इक्वल टू VD, यानी कि जो इक्वेशन 1 ना आई VB इक्वल टू VD, इसके दोनों पक्षों में से मैं यदि VA को घटा दूं, यानी कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में VA घटाने पर, और VA क्यों घटा रहा हूँ, देखिए VB माइनस VA इक्वल टू VD माइनस VA, कि यदि मैं इन दोनों पॉइंट A और B के बीच में विभवांतर निकालना चाहूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, तो कैसे निकाल सकता हूँ, VB माइनस VA।
और इन दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वी डी माइनस वी ए। इसलिए मैं कर रहा हूँ समीकरण 1 में वी ए को दोनों तरफ से माइनस, तो वी बी माइनस वी ए, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसके बीच में बहने वाली धारा I1 प्रतिरोध R1 इक्वल टू वी डी माइनस वी ए, यानी कि इसके बीच में बहने वाली धारा I2 और प्रतिरोध R3 का गुणनफल। ये इक्वेशन बन जाती है 2। ऐसे ही जो समीकरण 1 थी वी वी इक्वल टू वी ए वी डी, अब इसमें से मैं क्या करूँगा कि यदि मैं वी सी में से समीकरण 1 को घटा दूं तो क्या होगा, यदि मैं करता हूं वी बी माइनस वी सी तो इनके बीच में विभवांतर आ जाएगा। यदि मैं करता हूं वी डी माइनस वी सी तो इनके बीच में विभवांतर आ जाएगा, यानी कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में Vc को घटाने पर, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ Vb माइनस Vc। ऐसे ही यहाँ से Vd माइनस का Vc, Vb माइनस Vc यानी कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 धारा बहने वाली I1, इसका प्रतिरोध R2 यानी I1 R2। ऐसे इनके बीच में जो विभवांतर क्या आ जाएगा, यहाँ बहने वाली धारा I2 और प्रतिरोध है R4, तो I2 इंटू R4, इक्वेशन 3। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब यदि मैं यहाँ से समीकरण 2 और 3 को डिवाइड कर दूं, यानी कि समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, I1 R1 अपॉन में I1 R2, इधर से I2 R3 अपॉन में I2 R4, ठीक है। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ जाता है, तो ये रिलेशन आ जाता है R1 अपॉन में R2 इक्वल टू R3 अपॉन में R4। ये मेरे पास व्हीटस्टोन सेतु के लिए प्रतिबंध आ जाता है। अब इसमें जो अज्ञात प्रतिरोध है वो मानते हैं हम R4, यानी कि R4 यहाँ से निकाल सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध R4 यानी कि R3 अपॉन में R1 इंटू R2। ये मेरा हो जाता है अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान। यानी कि 3 प्रतिरोध मेरे को दिए हो और चौथा प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो मैं इस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में प्रतिरोधों का आपस में क्या संबंध होता है, तो आप बता सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में जो चारों प्रतिरोध होते हैं वो समान कोटि के होते हैं। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में चारों प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं। चारों प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो व्हीटस्टोन सेतु है इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका उपयोग हम करते हैं
मीटर सेतु में जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, कैरी फोस्टर सेतु में, इनमें हम जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का उपयोग करते हैं, यानी कि कैरी फोस्टर सेतु का यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स